हाय एवरीवन। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो कि है आईपीसी। और ये एक बहुत ही फंडामेंटल वीडियो रहने वाला है। और फंडामेंटल वीडियो में मेरा बस पर्पस यही रहेगा कि आज के इस वीडियो में मैं प्रोसेसेस के बारे में और दो प्रोसेसेस आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं इसके बारे में बता सकूँ, राइट। तो अगर आप आईपीसी को समझ लेते हो तो आप लैंग्वेज बाउंडेड नहीं रहते हो, राइट। इसका मतलब ये है कि आप मल्टीपल लैंग्वेज में अपने अपने कोड को लिख सकते हो। जो हैवी लिफ्टिंग कोड है वो किसी और लैंग्वेज में लिख सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे प्रोग्राम जो बहुत ही स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ही काम करता है उसको आप उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में सीख सकते हो। तो यहाँ एग्जांपल ऐसे लेके चलते हैं कि मान लेते हो कि आप एक इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन बना रहे हो, राइट। अब आप चाहते हो कि बैकएंड आपका नोड.जेएस में हो, लेकिन जो हैवी कंप्यूटेशन टास्क है, राइट, जो सीपीयू इंटेंसिव टास्क है उसको ऑफलोड किया जाए, यानी किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाए। चाहे वो पाइथन में हो सकता है, चाहे आप वो C++ में हो लिख सकते हो, राइट। मैं थोड़ा सा इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाने वाला हूँ कि जो मैं बात कर रहा हूँ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की वो एक्चुअल में क्या है, राइट। तो देखो, जब भी आपका कोई प्रोग्राम लोड होता है तो आपके रैम में एक मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। मान लेते हैं ये प्रोग्राम ए है, ठीक है। और उसी तरीके से एक और अगर आपका प्रोग्राम है, यानी कोई और अदर आप एप्लीकेशन आप प्रोग्राम को रन करते हो, तो उसके रिलेटेड एक सेम तरीके की मेमोरी एलोकेट होती है, राइट। हर प्रोग्राम के लिए कुछ ना कुछ मेमोरी एलोकेट होती है रैम एरिया में। और जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो यहाँ पे वो कोड एरिया होता है, उसके साथ साथ स्टैक्स होते हैं, हीप होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम ए जो है इसकी एक बाउंड्री है, राइट। अब इस बाउंड्री के बाहर अपने डेटा को वो नहीं लिख सकता है, ठीक है। वैसे ही प्रोग्राम बी है, उसकी एक बाउंड्री है, ठीक है। इसके बाहर एक डेटा को आप वो लिख नहीं सकता है, या इसके बाहर के जो भी मेमोरी एरिया है उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो कैसे होगा कि अगर प्रोग्राम ए या प्रोसेस ए, या प्रोग्राम कह सकते हो या इसको प्रोसेस कह सकते हो, राइट। मैं प्रोसेस लिखना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस ए है और प्रोसेस बी है, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रोसेस ए है और ये प्रोसेस बी है, और हर प्रोसेस की अपनी एक बाउंड्री एरिया होती है, ठीक है। तो बाउंड्री एरिया का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई कोड सेक्शन होगा, उसके बाद डेटा सेक्शंस होते हैं। तो मान लेते हैं ये कोड सेक्शन है, उसके बाद स्टैक होता है, राइट। तो यहाँ पे स्टैक होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको यहाँ पे स्टैक रख लेते हैं, हीप एरिया होता है, और ये मान लेते हैं कोड सेक्शन होता है, फिर टेक्स्ट सेक्शन हम कहते हैं इसको। तो इस तरीके से कुछ मेमोरी एलोकेट होती है, और ये हर प्रोसेस के लिए होता है। जैसे प्रोसेस बी के लिए ये एलोकेट हुआ है, उसी तरीके से आपका प्रोसेस ए के लिए एलोकेट होता है रैम में। तो अब कैसे प्रोसेस बी या प्रोसेस ए से कम्युनिकेट कर पाएगा, क्योंकि हर प्रोसेस की एक अपनी बाउंड्री होती है, जो कि ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एक इसकी बाउंड्री है, राइट। और ये जो बाउंड्री है इसके बाहर ये प्रोग्राम अपने डेटा को नहीं लिख सकता है, ठीक है। वैसे ही प्रोसेस ए जो है उसकी भी एक अपनी बाउंड्री है, और ये जो प्रोसेस है वो इसी बाउंड्री के अंदर काम करता है, ठीक है। तो अब अगर इस प्रोसेस ए को या प्रोसेस बी को प्रोसेस ए के डेटा को एक्सेस करना है, या फिर प्रोसेस ए को प्रोसेस बी के डेटा को एक्सेस करना है, या आप कह सकते हो कि प्रोग्राम के अंदर इंटरफेयर करना है, तो ये कैसे करेगा, राइट। तो यहाँ पे आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लेयर जिसे हम कहते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, राइट, जिसे हम कहते हैं आईपीसी। और आईपीसी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे मैं दो तरीके की आईपीसी के बारे में स्पेसिफिकली बात करूँगा जो मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़फुल होते हैं, राइट। अब एक सिनेरियो ये हो सकता है कि जो प्रोसेस बी है, राइट, अभी के लिए मान लेते हैं कि सी लैंग्वेज में बना हुआ प्रोग्राम है। तो यहाँ पे मैं लिख लेते हैं सी लैंग्वेज, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि ये सी लैंग्वेज का प्रोसेस है, और ये जो प्रोसेस है वो एक नोड.जेएस का प्रोसेस है। जब आप प्रोसेस ए से प्रोसेस बी को स्टार्ट करते हो तो यूनिक्स जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करता क्या है कि प्रोसेस ए और प्रोसेस बी के बीच में एक पाइप क्रिएट करता है, राइट। आप उसको कह सकते हो कि एक चैनल क्रिएट कर सकता है, एक पाइप क्रिएट कर सकता है। वो बेसिकली क्या होता है कि आप
प्रोसेस ए से डेटा को प्रोसेस बी में भेज सकते हो और प्रोसेस बी के डेटा को प्रोसेस ए में रिसीव कर सकते हो, राइट। और ये जो पाइप होता है ये आप ऐसे कह सकते हो कि स्टैंडर्ड इन स्टैंडर्ड आउट का पाइप होता है, राइट। स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट। और ये जो पाइप है, ये जो कम्युनिकेशन है, वो कौन प्रोवाइड करता है? वो यूनिक्स सेटअप करता है। तो जैसे ही आप एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को स्पॉन करते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यहाँ पे ये पाइप सेटअप होके मिलता है, जिसके थ्रू आप डेटा को सेंड भी कर सकते हो और डेटा को रिसीव भी कर सकते हो, राइट। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे ये जो कम्युनिकेशन है वो होता है, राइट। इंटरनली ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक सिंपल सा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख रखा है और इस प्रोग्राम में मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ कि एक वाइल लूप के अंदर एक एक कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे हो सकता है कोई हैवी कंप्यूटेशन काम भी हो रहा हो, जो बहुत ही हैवी लिफ्टिंग काम हो, जो CPU इंटेंसिव काम हो, ठीक है। अब app.js जो है उसके थ्रू आप देख सकते हो कि मैं इस प्रोसेस को स्पॉन कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक नया चाइल्ड प्रोसेस स्पॉन किया हुआ है जो कि है प्रोग्राम, राइट। इस प्रोग्राम .c को मैंने ऑलरेडी कंपाइल कर रखा है और यहाँ पे जो प्रोग्राम नाम का फाइल देख रहे हो वो इसी का कंपाइलेशन वर्जन है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं सी लैंग्वेज का अपना जो प्रोसेस है वो स्पॉन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप अगर नीचे के लाइंस को पढ़ोगे तो यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ कि जो चाइल्ड प्रोसेस है, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्पॉन किया मैंने प्रोसेस, उसका जो इंस्टेंस है वो कहाँ पे रखा हुआ है, मैंने वो चाइल्ड नाम की वेरिएबल्स में रखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप अपने यहाँ पे सी लैंग्वेज के प्रोसेस को यहाँ पे स्पॉन किया हुआ है तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये चैनल्स जो हैं वो बिल्ट इन आपको मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चाइल्ड के ऊपर मैंने stdout.on के अंदर मैंने डेटा नाम का यहाँ पे इवेंट लगाया हुआ है और उसके बाद मैं डेटा को रिसीव कर रहा हूँ सिंपली, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड इन के अंदर मैं जो राइट मेथड कॉल कर रहा हूँ उसके थ्रू मैं डेटा को राइट कर रहा हूँ। तो ये जो राइट मेथड है, राइट, ये जो स्टैंडर्ड आउट के ऊपर जो मैंने ऑन इवेंट लगा रखा है, ये सारा कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये यूनिक्स प्रोवाइड कर रहा है जब यूनिक्स इस प्रोसेस को स्पॉन कर रहा है। तो राइट, जब भी आपका एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को स्पॉन कर रहा होता है तो उसके बीच में जो कम्युनिकेशन चैनल होते हैं वो सेट करता है आपका यूनिक्स, राइट। और वो जो कम्युनिकेशन चैनल होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्टैंडर्ड आउट और स्टैंडर्ड इन, ये दो होते हैं और इन दोनों के बीच में आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, राइट। अगर मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करके सिंपली दिखाऊं तो मैं यहाँ पे करने का वाला हूँ node app.js, राइट। तो अब मैं अगर सिंपली इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाऊं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैसेज देखने को मिल रहा है वो कैपिटल लेटर में है, राइट। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पुट कैर है वो मैसेज को टू अपर केस में कन्वर्ट करके भेज रहा है, राइट। अब जो यहाँ पे app.js है, राइट, ये इस प्रोसेस को स्पॉन किया। तो जब इस प्रोसेस को स्पॉन किया तो इस प्रोसेस को स्पॉन करने के बाद इसके स्टैंडर्ड इनपुट में डेटा को राइट कर दिया, राइट, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो जो भी डेटा मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट पे राइट कर रहा हूँ तो वो कहाँ पे आ रहा है? वो गेट कैरेक्टर के पास आ रहा है और वाइल लूप यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया कि कैसे हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, राइट। अगर मैं थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा डेटा या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को पास करना चाहता हूँ इस app.js के ऊपर तो यहाँ पे एक मेथड आता है fprintf, राइट। और इस fprintf के ऊपर आप यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहते हो कि जो आप डेटा लिखना चाहते हो वो कहाँ पे लिखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे देता हूँ stdout, राइट। स्टैंडर्ड आउट पे मैं लिखना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली लिखना चाहता हूँ प्रोसेस कंप्लीटेड, ठीक है। ये लाइन क्या करेगा कि ये लाइन स्टैंडर्ड आउटपुट पे अपने डेटा को लिख देगा, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड आउटपुट पे ऑलरेडी डेटा इवेंट लगा रखा है तो जो डेटा इवेंट यहाँ पे लिखा जाएगा वो डेटा इवेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। तो अब अगर मैं इस कोड को कंपाइल करूँ और आपको रन करके दिखाऊँ तो ये कैसा दिखता है, राइट। तो मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ gcc-o प्रोग्राम और program.c, ठीक है। एंटर करते हैं, ये कोड हो चुका है कंपाइल और मैं सिंपली यहाँ पे Node.js से इस प्रोसेस को स्पॉन करने वाला हूँ, ठीक है। तो node app.js, तो यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो राइट हमने यहाँ पे किया हुआ है
उसका रिस्पॉन्स तो हमें देखने को मिला ही, साथ साथ प्रोसेस कंप्लीट का भी रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला, राइट। अब जो दूसरा तरीका है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करने का, वो होता है सॉकेट फाइल। अब ये सॉकेट फाइल क्या होता है, आप ऐसे समझो कि कर्नल के अंदर एक फाइल होता है, राइट। और ये जो फाइल है, मान लेते हैं ये सॉकेट फाइल है, ठीक है। अब ये जो फाइल है वो दोनों प्रोसेस के लिए कॉमन कर दिए जाए तो होगा क्या कि एक जो प्रोसेस है वो अपना डेटा इसमें राइट करेगा, दूसरा प्रोसेस इसको रीड कर सकता है। सेम एज प्रोसेस बी इसमें डेटा को राइट भी कर सकता है, और प्रोसेस ए जो है वो रीड कर सकता है, राइट। तो इस तरीके से भी आप इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करते हैं, राइट। और जो सॉकेट फाइल है इसका एक्सेस कर्नल के पास होता है, और जब दो प्रोसेस आप रन करना चाहते हो और दो प्रोसेस के बीच आप कम्युनिकेशन बैठाना चाहते हो तो दोनों प्रोसेसेस को ये फाइल का लोकेशन आपको बताना होगा। तो जब दोनों प्रोसेस के बीच में आप इस फाइल को स्पेसिफाई करते हो तो होता क्या है कि ये एक टनल तरीके से क्रिएट कर देता है, राइट। टनल आप ऐसे समझ सकते हो कि प्रोसेस ए भी इस फाइल को यूज़ कर सकता है, प्रोसेस बी भी इस फाइल को यूज़ कर सकता है, राइट। और ये जो फाइल है ये कॉमन हो जाते हैं दो प्रोसेसेस के बीच में, इसीलिए प्रोसेस ए जो है वो प्रोसेस बी के जो इस फाइल का कंटेंट है उसको एक्सेस कर पाता है, राइट। अभी भी वो मेमोरी एरिया को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कॉमन फाइल है जो यूनिक्स, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, इसके थ्रू प्रोसेस ए और प्रोसेस बी दोनों प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, राइट, ठीक है। तो सॉकेट फाइल के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे परफॉर्म होता है, एक बार हम उसको भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आ गया अपने VS कोड पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने दो फाइल्स बनाए हैं, एक है आपका client.js और दूसरा है आपका यूनिक्स सर्वर, राइट। यूनिक्स सर्वर दरअसल कुछ नहीं है, एक C लैंग्वेज का एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमने एक सॉकेट को ओपन किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक सॉकेट का फाइल डिफाइन किया हुआ है, राइट, जो कि एक आप ऐसे कह सकते हो कि एक वेरिएबल है, राइट। तो जहाँ जहाँ ये वेरिएबल मैं यूज़ करूँगा वहाँ वहाँ ये फाइल ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेम्प के अंदर mysocket.sock करके एक मैंने फाइल को स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक सॉकेट को क्रिएट कर दिया है और उसके साथ साथ मैंने उस सॉकेट को यहाँ पे बाइंड कर दिया गया है, राइट। आप client.js में देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक नेट मॉड्यूल को इंपोर्ट किया हुआ है और इस नेट मॉड्यूल से कनेक्शंस क्रिएट किया है मैंने, जो कि है वही सेम फाइल जो कि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हुआ क्या कि दो प्रोसेसेस एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस की तरह काम करेंगे, राइट। यहाँ पे किसी भी तरीके स्पॉन तो नहीं हो रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसेस हैं, लेकिन दोनों जो प्रोसेस हैं वो किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, वो सॉकेट के थ्रू जुड़े हुए हैं, राइट। तो अब यहाँ पे जो सॉकेट है, ये जो फाइल है, ये एक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मीडियम है, ठीक है। तो जो भी डेटा हमारा यूनिक्स का सर्वर राइट करेगा उसको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा हमारा क्लाइंट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि सॉकेट के थ्रू एक कम्युनिकेशंस बना हुआ है, एक फ़ाइल जो है वो सॉकेट का फाइल जो है वो स्पेशल फाइल है और वो मीडियम है, और जो भी उस सॉकेट के फाइल में राइट होगा वो यहाँ पे हमारा client.js के पास मिल जाएगा, राइट। उसी तरीके से आप client.js के थ्रू जो भी आप राइट करोगे यहाँ पे वो यहाँ पे यूनिक्स सर्वर को मिल जाएगा, राइट। आप ऐसा समझ सकते हो कि तो आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे एक सॉकेट का फाइल है, राइट। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये सॉकेट फाइल है, और जो प्रोसेस ए है यहाँ पे मान लेते हैं Node.js है, ठीक है। और जो प्रोसेस बी है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इधर, डुप्लिकेट कर लेता हूँ, और ये जो प्रोसेस बी है या फिर आप कह सकते हो कि सी प्रोसेस है, ये दोनों एक तरीके से आप कह सकते हो कि, और ये दोनों जो है वो इस सॉकेट फाइल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट। आपने अगर नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आप इस सॉकेट का मतलब समझ रहे होंगे,
और वही ये सॉकेट है जब आप नेटवर्क कार्ड के थ्रू जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को भेजते हैं और कनेक्ट करते हैं, राइट। लेकिन जो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है उसमें आपका नेटवर्क कार्ड और वो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उन बीच में, और इसी सॉकेट के थ्रू आपका जो डेटा है, आपका जो प्रोसेस है वो रिसीव करता है और सेंड करता है, राइट। ये ऑल द वे बहुत ही डीप टॉपिक है, अभी मैं उतना डीप जाना नहीं चाहता इस वीडियो में, लेकिन आप ऐसा समझो कि ये जो प्रोसेस है नोड का प्रोसेस और ये जो है हमारा सी का प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हैं वो इस सॉकेट फाइल के बीच से कम्युनिकेशन अपना कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे एक टर्मिनल जो है वो ये सॉकेट फाइल है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक स्प्लिट कर लिया है इस टर्मिनल को, और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, सबसे पहले तो मैं क्या रन करना चाहता हूँ, मैं रन करना चाहता हूँ यूनिक्स सर्वर को, राइट, आईपीसी के अंदर, राइट। यहाँ पे भी मैं आईपीसी के अंदर चल जाता हूँ, cd IPC, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूनिक्स सर्वर को रन करता हूँ ./unix सर्वर, यूनिक्स सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो सर्वर है वो लिसन मोड में हो चुका है, राइट। अब आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो फाइल है इसको सब्सक्राइब कर चुका है, ठीक है। अब अगर मैं इस नोड client.js को रन करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब ये जो सॉकेट फाइल है इसके थ्रू दोनों जो सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशंस है वो होने लगा है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डेटा हम रिसीव कर रहे हैं अपने सर्वर से, जो सी लैंग्वेज का यूनिक्स सर्वर है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। उसी तरीके से जो डेटा हम राइट कर रहे हैं, जो हम डेटा सेंड कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेलो फ्रॉम नोड, ये जो हमने सेंड यहाँ पे किया हुआ है वो सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसमें यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो इस तरीके से जो सॉकेट फाइल है वो यहाँ पे मीडियम की तरह काम कर रहा है हमारा एक प्रोसेस और दूसरे प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशंस कराने में, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा सर्वर है वो रनिंग है। तो मैं कुछ और डेटा को भी भेजना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भेज सकते हो, दिस इज़ फ्रॉम क्लाइंट, राइट। मैं यहाँ पे सिंपली इसको हटाता हूँ और एक बार मैं दोबारा इसको रन कराना चाहता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लाइंट डिसकनेक्टेड जो हमारा मैसेज देखने को मिल रहा है। उसके बाद नोड client.js अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो जो डेटा है वो हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज़ फ्रॉम क्लाइंट, राइट। तो क्योंकि जो क्लाइंट से हमने भेजा है वो जो डेटा है वो हमें यूनिक्स सर्वर पे देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है जहाँ पे हम सॉकेट फाइल के थ्रू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशंस कराते हैं, राइट, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस करते हैं और एक्चुअल में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशंस होता क्या है, राइट। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।